झारखंड विधानसभा से बड़ी खबर। शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित। झारखंड विधानसभा में आज ऐतिहासिक पल देखने को मिला। दिवंगत गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने का प्रस्ताव गुरुवार को मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में सर्वसम्मति से पारित किया गया। समाज कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ ने प्रस्ताव रखा और कहा, शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष से ही राज्य और नई पहचान बनी। 4 अगस्त को उनके निधन के बाद पूरे राज्य में उन्हें भारत रत्न देने का मांग तेजी हुई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन में प्रेरणा मारक मारन गोमके, जयपाल सिंह मुंडा और विनोद बिहारी महतो के नाम भी जोड़ने चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सुझाव दिया कि प्रस्ताव में यह जोड़ा जाए कि भारत की आजादी में आदिवासी समाज का योगदान अमूल्य रहा है, लेकिन आज तक किसी आदिवासी आंदोलनकारी या नेता को भारत रत्न नहीं मिला। ऐसे में शिबू सोरेन को भारत रत्न दिया जाना बेहद जरूरी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने इस प्रस्ताव को सदन के सामने रखा और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया। बता दें कि 4 अगस्त को लंबी बीमारी के बाद शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुआ था। उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव नेमरा में किया गया। उनके निधन के बाद से ही झारखंड में उन्हें भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। बड़ी खबर, स्मार्ट मीटर विवाद पर डीवीसी ने नई गाइडलाइन। बोकारो स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विरोध के बीच डीवीसी प्रशासन ने उपभोक्ताओं के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। 1 सितंबर 2025 से लागू होगी नई व्यवस्था। डीवीसी ने स्पष्ट किया कि संविदा श्रमिक, बैंक कर्मचारी, डाकघर कर्मचारी, विद्यालयों के कर्मचारी, डीवीसी पेंशन और अन्य केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों को अब एलटी बिजली आपूर्ति प्रीपेड मीटर प्रणाली के तहत दी जाएगी। शून्य शेष राशि से शुरुआत। नई प्रीपेड बिलिंग व्यवस्था में उपभोक्ताओं का खाता शून्य बैलेंस से शुरू होगा। जिन उन भोक्ताओं पर बकाया है उनके राशि 6 समान मासिक किस्तों में वसूली जाएगी। तुरंत नहीं कटेगी बिजली। बैलेंस खत्म होने पर बिजली तुरंत बाधित नहीं होगी। उपभोक्ताओं को -200 तक अतिरिक्त उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इस अवधि में रिचार्ज न कराने पर ही आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद होगी। डीवीसी की अपील। प्रशासन ने कहा कि नोटिस लगाकर उपभोक्ताओं को जानकारी दी जा रही है और लोगों से सहयोग की अपील की गई है। जमशेदपुर में ऑटो रिक्शा चोर गैंग का भंडाफोड़, 3 गिरफ्तार, 7 ऑटो बरामद। जमशेदपुर पुलिस ने एक संगठित ऑटो रिक्शा चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 7 चोरी के ऑटो रिक्शा बरामद किए हैं। कदमा थाने में 19 अगस्त को ऑटो चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की थी। इसी क्रम में एसएसपी पीयूष पांडे के निर्देश पर डीएसपी के नेतृत्व में विशेष टीम बनाई गई। गुप्त सूचना पर 20 अगस्त को सरायकेला खरसावां जिले के कपाली इलाके में रईस अंसारी के घर छापेमारी की गई। वहां से एक टेम्पो, कई नंबर प्लेट, इंजन पार्ट्स, कटिंग मशीन और 3 ऑटो रिक्शे मिले। पूछताछ में अंसारी के 2 अन्य साथी भी पकड़े गए और 4 और ऑटो रिक्शे बरामद किए गए। पुलिस के अनुसार चोरी के ऑटो में मॉडिफाई कर जाली दस्तावेज के सहारे 70 से 80 हजार रुपए में बेच देते थे। बड़ी कार्रवाई से शहर के ऑटो रिक्शा चोरी की लगातार हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने की उम्मीद है। झारखंड के धनबाद से बड़ी खबर सामने आई। दामोदर नदी में पूजा करने गई 5 बच्चियों नदी में डूब गई। घटना झरिया के सुदामाडीह थाना क्षेत्र के बाई क्वार्टर स्थित छठ घाट की है। बच्चियां पूजा की डाली लेकर स्नान कर रही थी, तभी अचानक नदी के तेज बहाव में बह गई। हादसे का हाल। स्थानीय लोगों और मछुआर की मदद से 3 बच्चियों की सुरक्षित बचा लिया गया। रुक्मणी कुमारी का शव पुल के पास से बरामद हुआ, जबकि संध्या कुमारी अभी तक लापता है, जिसकी तलाश गोताखोर कर रहे हैं। इस हादसे से इलाके में अफरा तफरी का मातम छा गया है। रुक्मणी की मौत से पूरे इलाके में शोक का लहर है। यह हादसा नदी में पूजा और स्नान के दौरान सावधानी न बरतने की वजह से हुआ बताया जा रहा है।